नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के 4 दशक से भी लंबे राजनीतिक कैरियर को लेकर के लोग कस्में खाते हैं। शपथ लिया जाता है नीतीश कुमार की ईमानदारी का और सुशासन का। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार भी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करते हैं। लेकिन अचानक से इस चुनावी साल में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार की कुर्सी के करीब तक आंच पहुंचती नजर आ रही है। बिहार के सत्ता में के गलियारे में भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला जाल सामने आया है। आपको पता है कि नीतीश कुमार चारा घोटाले सहित अन्य जो चीज़ें हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार अपने इस लंबे कैरियर में बेदाग छवि के रहे हैं और उनके इस बेदाग छवि को लेकर के कस्में भी खाई जाती हैं। यहाँ तक कि अब तक जितने भी राजनीतिज्ञ हैं सब नीतीश कुमार को आदर्श मानते हैं और यही कारण है कि और नीतीश कुमार की यूएसपी भी यही है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कुछ दस्तावेज उजागर किए हैं जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के शासनकाल में भारी अनियमितता और एक बड़ा गड़बड़ हुआ है। इस गड़बड़ को इतना बड़ा माना जा रहा है कि जो चारा घोटाला से लेकर के और जितने भी घोटाले हुए हैं उन सबसे बड़ा घोटाला है। आपको बता दें कि इसके पीछे ठेकेदार ऋषि सूरी के प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निविदाओं में हेरफेर के बदले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जो कमीशन दी जाती थी उससे जुड़ा हुआ है। इससे पहले आपको संजीव हंस का याद होंगे। संजीव हंस को लेकर के उनके सहित कई अधिकारियों को व्यवस्थित रूप से रिश्वत दी जाती थी और एक बड़ा नेक्सस चलाया जाता था। आपको बता दें कि ईडी ने केस नंबर 5/2025 के तहत विशेष सतर्कता इकाई SVU को सौंपी गई जांच का हिस्सा है, जिसमें गुरुवार को एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई। एफआईआर में आईएएस अधिकारी संजीव हंस, ठेकेदार ऋषि श्री, उनके कर्मचारी संतोष कुमार, निजी कंपनी के निदेशक पवन कुमार और शहरी विकास एवं आवास तथा भवन निर्माण जैसे विभागों के कई अज्ञात अधिकारियों के नाम इसमें सामने आए हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों पर खूब भरोसा करते हैं और उतना ही ज़्यादा भरोसा उनका अपने अधिकारियों पर भी है। लेकिन यही अधिकारी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं और एफआईआर के अनुसार ऋषि सूरी के परिसरों की तलाशी में रिश्वत की एक विस्तृत प्रणाली का विवरण देने वाले दस्तावेज मिले हैं। कथित तौर पर परियोजनाओं, यहाँ तक कि मूल्य राशि के रूप में वितरित की गई रिश्वत, अधिकारियों के पसंदीदा बोलीदाताओं के पक्ष में निविदा प्रक्रिया में हेरफेर करने जैसे कई दस्तावेज, कई ऐसे कारण मिले हैं। जांच के दायरे में आने वाली परियोजनाओं में 33 नालों की जैविक सफाई योजना, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर ST और सीवेज नेटवर्क योजनाओं और बिहार शरीफ स्मार्ट रोड पहल शामिल है। आपको बता दें कि ईडी के भुगतानों में फॉरेंसिक ऑडिट में अग्रिम और अस्पष्टीकरण अन्य खर्चों के रूप में वितरित असामान्य रूप से बड़ी रकम का खुलासा हुआ है, जो वरिष्ठ और अधीनस्थ दोनों स्तरों पर अधिकारियों को अवैध भुगतान के लिए 1 मार्च को उसको दिए जाने की जो दस्तावेज हैं जानकारी मिली है। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह धनराशि ऋषि श्री के माध्यम से भेजी गई थी, जो मुख्य बिचौलिए के रूप में काम करते थे। विभागीय मंजूरी और अनुकूल निविदा शर्तों के बदले में भुगतान के नेटवर्क को संचालित करते थे। अधिकारियों का कहना है कि कागजी कार्रवाई में भुगतान के साथ जुड़े प्रतिशत के विशेष नोटेशन शामिल हैं, जो भ्रष्टाचार की एक अच्छी तरह से संचालित प्रणाली का कहीं ना कहीं इशारा करते हैं। ईडी और SUV अब कथित साजिश की पूरी हद तक पता लगाने के लिए मिल करके काम कर रही है और जांच के दायरे में जो लोग भी आएंगे उन लोगों का आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। इस घोटाले को बहुत बड़ा घोटाला माना जा रहा है और हैरान करने वाली बात है कि 10% का ये खेल आखिर बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी के ठीक पीछे चल रहा था। बिहार के निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें और बढ़ने वाली है और मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में वो पहले से ही जेल में है। अब SVU के भ्रष्टाचार के एक और मामले में संजीव हंस उनके करीबियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि इसमें ऋषि श्री की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है और बड़ा माना जा रहा है। आपको बता दें कि पावर जोन का सबसे बड़ा मिडिल मैन ऋषि को लेकर के गजब की खामोशी है और बिहार के निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि दर्जन भर अफसर रडार पर हैं। मामले में
एसबीयू ने निलंबित आईएएस संजीव हंस और उनके करीबियों पर एफआईआर दर्ज तो कर ही दी है। ऋषिश्री पर टेंडर में हेरफेर करने का आरोप भी लगाया गया है। टेंडर प्राइस का 8 से 10% कमीशन लेने की बात कही जा रही है, जिसका बड़ा पावर जोन जो है वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है। बताया जा रहा है कि ऋषि रंजन सिन्हा टेंडर में कुछ ऐसी शर्तें डलवाता था जिससे खास अगर कहा जाए तो कंपनियों को फ़ायदा होता था। इसके बदले में उसे कमीशन मिलता था। इस कमीशन का एक हिस्सा अधिकारियों को भी जाता था। आपको बता दें कि इस एफआईआर में संजीव हंस और ऋषिश्री के कारनामों का खुलासा किया गया है। ऋषिश्री टेंडर में अपने फ़ायदे के लिए कुछ खास बातें शामिल करवाते थे। इससे उन्हें हेर फेर करने में मदद मिलती थी। जब बिहार सरकार का कोई विभाग टेंडर निकालता था तो ऋषिश्री संपर्क में रहते थे और उस कंपनी को टेंडर आसानी से मिल जाता था, जिससे ऋषिश्री का संपर्क हुआ करता था। आपको बता दें कि इस पूरी जो नेक्सस है इसको लेकर के अब धीरे धीरे करके खुलासे शुरू हो गए हैं। टेंडर की कीमत का 8 से 10% कमीशन मिलता था। इस कमीशन का एक बड़ा हिस्सा विभागीय अधिकारियों को जाया करता था। ये भी बातें इस जांच में कही जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार ऋषिश्री अपनी कंपनियों को टेंडर पाने वाली कंपनियों के लिए उप ठेकेदार के तौर पर रखता था। फिर से उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बिल दिया जाता था, जिससे कमीशन और रिश्वत का पैसा बिजनेस के लेन देन में छिप जाता था। बताया जा रहा है कि ऋषिश्री सब कुछ ठीक दिखाए इसके लिए ऐसा करते थे और ताकि रिश्वत का भी किसी को पता नहीं चले इसका भी पूरा ध्यान रखते थे। इस पूरे नेक्सस में ऋषिश्री का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको सबसे अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल संजीव हंस और ऋषिश्री पर टेंडर में हेराफेरी करने और रिश्वत लेने का आरोप है। इस मामले में एसबीयू के एफआईआर दर्ज की है और जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय की इस मामले में जांच कर रहा है, जिसमें निलंबित आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें जो डायरी मिली है, जो एक दस्तावेज मिला है, उस दस्तावेज में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे लोगों के खुलासे हैं, जिसको लेकर के आने वाले समय में एक बड़ा उलट पुलट भी हो सकता है। आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो ये एक सबसे बड़े घोटाले के रूप में सामने आएगा, ऐसा जानकारों का मानना है। क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।